सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों, आज की बड़ी प्यारी सी लीला श्री पंचम गुरु महाराज जी की है। आइए काम करते करते आपको लीला सुनाते हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी अक्सर पर्व के पश्चात महात्मा और भक्तों सहित 1-2 दिन के लिए चक्र संत धाम जो कि यवत में है वहाँ पर कृपा फरमाते हैं। तो एक बार शाम के समय गुरु महाराज जी शाम के समय कृपा फरमा रहे थे। साथ में कुछ महात्मा जन व भक्तजन भी थे। प्रेमियों ने गुरु महिमा व भजन गाए। सबको श्री गुरु महाराज जी ने प्रसाद दिया और उन्हें सबको बगीचे में लेके चले गए। बगीचे में पहुंच श्री गुरु महाराज जी ने सबको फरमाया कि बगीचे में जितनी भी झाड़ियाँ लगी हैं ये उखाड़ कर हटा दो और पूरी तरह सफाई कर दो। सेवा पाकर सब लोग सेवा में जुट गए और स्वयं श्री गुरु महाराज जी कुर्सी पर विराजमान हो गए। सभी प्रेमी बड़े उत्साह से झाड़ियाँ काटने लगे, झाड़ू लगाने लगे। इस प्रकार सफाई का कार्य आरंभ कर दिया। श्री गुरु महाराज जी अपने कक्ष में आ गए। इधर कुछ ही पलों में बगीचे की सफाई पूरी हो गई। प्रेमीजन सेवा कार्य निपटाकर सत्संग भवन की तरफ चले गए। उनमें से जो एक भगत जी थे जो कि विदेश से आए हुए थे, वे आंखें मूंद कर वहीं बैठ गए। कुछ समय बाद एक महात्मा जी उस बगीचे में गए तो वे क्या देखते हैं कि एक भगत जी ध्यान में वहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने उनसे जाकर उनसे पूछा, सभी गुरुमुख तो चले गए हैं, आप अभी तक यहाँ क्यों बैठे हैं? तब भगत जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी सालों से जिस चीज़ के लिए तड़प रहा था वो मुझे आज प्राप्त हो गई है। महात्मा जी ने पूछा, आपको ऐसा क्या मिल गया जो आप इतने शांत स्वरूप दिखाई दे रहे हैं? तब उस प्रेमी ने कहा, महात्मा जी, मैं भगवत गीता की 4 पंक्तियाँ रोज़ पढ़ता हूँ जिनमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए अक्सर ये फरमाते हैं कि कर्म ही प्रधान है। तुम जो भी कर्म करोगे उसका फल अवश्य ही मिलेगा। फिर मैं नित्य प्रति भजन सिमरन करता हूँ परंतु मुझे कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए और इसीलिए मेरा मन बहुत ही अशांत रहने लगा। आज जब महाप्रभु जी ने सबको बगीचे में सेवा करवा रहे थे, स्वयं विराजमान होकर सुंदर दर्शन दे रहे थे, सबको प्रसाद दे रहे थे, तब मुझे अपनी आंखों के सामने सारा दृश्य दिखाई दे रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरु महाराज जी भगवान श्री कृष्ण के रूप में सामने विराजमान होकर सबको ज्ञान दे रहे हैं और सबको सबके पुण्य अनुसार कार्य करवा रहे हैं। आज इस अलौकिक व दिव्य रूप के दर्शन करके मेरा दिल शांत हो गया है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे हैं श्री सतगुरुदेव जी हमारे
किसी न किसी को उनके पुण्यों के अनुसार सेवा करवा कर सबको निहाल कर देते हैं। जैसे श्री गुरु महाराज जी अपने सेवकों को बगीचे की सेवा देकर उन सबको कृतार्थ कर रहे हैं, ऐसे ही गुरु महाराज जी हम पर भी अपनी कृपा बरसाएं और हम भी सेवा पाकर धन्य हो जाएं। तो गुरुमुखों, गुरु महाराज जी के जो 5 नियम हैं वो गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते रहें और 2 घंटा भजन जो गुरु महाराज जी ने बोला है वो अवश्य करें। मैं ये रोज़ आपसे कहती हूँ कि 5 नियम और 2 घंटा भजन, क्योंकि ये गुरु महाराज जी ने कहा ही है, ये तो उनकी आज्ञा है ही है। और कृपया करके कमेंट बॉक्स पे जय सच्चिदानंद जी की हाजिरी ज़रूर लगाएं, क्योंकि हम लोगों को जय सच्चिदानंद जी ही और एक हमारा जयकारा फेमस है गुरुमुखों का, और एक हमारी जय सच्चिदानंद जी। जो भी गुरुमुख जन ये वीडियो को देख रहे हैं सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन तक ये लीलाएं गुरु महाराज जी की पहुँचे हैं और उनका विश्वास भी दिन ब दिन गुरु महाराज जी की लीला सुन के और भी विश्वास पक्का होता जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, गुरुमुख जन तक पहुँचाएँ और सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी।